आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अगर मुल्क को दो दो हाथों से लूटने वालों का पहले ही हिसाब हो जाता तो आज सियासत में मौजूद जो करप्शन के इल्जामात वाले रहबर हैं ये हमारे हुक्मरान ना बनते। पीपल्स पार्टी की इतनी खौफनाक डिमांड, मौलाना फजलुर रहमान की, एमक्यूएम की डिमांड, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ 22 घंटे इनको मनाते हैं और 2 घंटे मुल्क को देते हैं। बट साहब थोड़ा सा खुश्क सा सवाल है, आपके तजर्बे से मैं जानना चाहूँगा। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि चले मान लिया नवाज शरीफ बहुत अक्लमंद है, बड़ा समझदार है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जी इलेक्शन करा रहे हैं। आपको पता है इलेक्शन का कितना खर्चा होता है? आपको पता है 3 महीने आपका पूरा मुल्क फ्रोजन हो जाएगा, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी हो जाएगी। आप जिस इकोनॉमी में फंसे हुए हैं, जिस आपको किसने कह दिया कि अक्लमंद वज़ीर आज़म बनने के लिए अक्लमंद होना जरूरी है? नहीं, ज़मीर फरोश होना जरूरी है, बेपनाह पैसा होना जरूरी है। क्या बढ़िया था गुरु। इमरान खान साहब की खुद जो हिजानी कैफियत है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि उनके हवारी उनको हर सुबह ये यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में, गजब आदमी हो। तो उन्होंने एक बार फिर अपने जोशे खिताबत से अवाम का लहू गरमा दिया, अपने बयानिए की जो शमा है उसको जेहलम की सरजमीन पर रोशन कर दिया और इमरान खान ने एक बार फिर से अपने मुखालिफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से उन पर इदारों की तौहीन करने के इल्जामात का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। अगर मुल्क को दो दो हाथों से लूटने वालों का पहले ही हिसाब हो जाता तो आज सियासत में मौजूद जो करप्शन के इल्जामात वाले रहबर हैं ये हमारे हुक्मरान ना बनते। जो कंट्रोल के काबिल नहीं है। और इमरान खान को अगर दोबारा इक़्तिदार में आना है तो बात करें बैठ के इंतखाबी इस्लाहात की। ये कौन सा तरीका तुमने मुंह तरफ कर लिया? So there has to be a point where all the political parties to sit down और देखें कि इस मुल्क और इस कौम के मफाद के लिए क्या जरूरी है, वो चीजें। अगर आपने ये जो आपने सारा इस बात की है, अब एक जो स्टेटमेंट दी है कि अगर हुकूमत लानी थी तो कोई कॉम्पिटेंट हुकूमत लेके आनी थी। आज बात ये है कि मैं देखें इमरान खान ने जो भी कहा, एक जमहूरी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए ये हुकूमत आई है, इसमें किसी और इमरान खान अब अगर इसे अपना पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे लेके चलना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इस खामख्याली से निकल आए। इवेंचुअली इमरान खान जो रीड कर रहे हैं ना कि वो एक ऐसी मूवमेंट डेवलप कर चुके हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, उस खामख्याली से भी निकल आए। ताकतवर हलकों से आपकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए। डू यू थिंक इस 22 करोड़ अवाम में सिर्फ नवाज शरीफ है जो 3 दफा वज़ीर आज़म बन गए हैं? इसका मतलब है पाकिस्तान में अकल बराए फरोख्त है। मतलब तो यही है। आगे आगे बिलावल खड़ा है, इधर नवाज शरीफ है। आप देख लें पिंग पोंग हुई है 4 साल 5 दफा पीपल्स पार्टी, 3 दफा नवाज शरीफ। अच्छा तो ये मुझे बताया ना, अगर वो कह देते हैं कि हुकूमत ठीक है हमसे नहीं चल रही, इसमें इत्तेहादी 14 जमातें हैं लेकिन बदनामी सारी नून लीग की हो रही है, आगे पेट्रोल 25 रुपये बढ़ेगा। अगर वो कह देते हैं कि ठीक है केयर टेकर हुकूमत बनाए और नए इलेक्शन में जाएं, लेकिन उधर प्रॉब्लम रखता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब ने कहा ओवरसीज को वोट का हक दे दिया, दूसरा कहते हैं ईवीएम मशीन पे हो, ये हुकूमत मानेगी नहीं। क्या इलेक्शन हल है? नून लीग को इस हवाले से उनका माजी भी याद करवाया। अच्छा, अब नून लीग और हुकूमत को सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम भी माजी याद करवा रहे थे, और या यूं कह लें कि समी इब्राहिम साहब हुक्मरानों को आईना दिखा रहे थे, लेकिन हुकूमत आईना देखकर बुरा मान गई और उनके खिलाफ एफआईए के जरिए ये जो इंतकामी कार्रवाई है उस पर उतर आई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौज़ा से साफ जाहिर है कि हुकूमत की नीयत क्या है। हुकूमत की नीयत इंतकाम लेने की है, वो किसी भी तरह से अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को रोकने की बाकायदा आप कह लें कि कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह। वो ब्रेक के बाद क्रिएट की गई जिसको कहा गया हम ख्याल सहाफ़ी, हम ख्याल एंकर, हम ख्याल दानिश्वर। ये किसी गवर्नमेंट ने माजी में नहीं किया। ये वही लॉट है जिसके ऊपर तीसरी वार्निंग आई है ISPR की। वही है जो फौज के ऊपर सुबह से शाम तक तनकीद कर रहे हैं। ऐसी बात फौज के बारे में कही जा रही है जो इससे पहले किसी ने नहीं कही। मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे 55 साल हो गए सहाफत में, ठीक है। अब ये लॉट जो है ये तनख्वाहदार लॉट है, इनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, ये वो अपनी रोजी जो है वो हलाल कर रहे हैं। मतलब है वो गुफ्तगू जिसका ना सर है ना पैर है, वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि इससे फौज का अदारा जो है मजरू होगा, इससे इलेक्शन कमीशन मजरू होगा, इससे जमहूरियत के ऊपर से लोगों का फेथ उठेगा, सिर्फ इसलिए कि उनके जो वाली वारिस हैं वो हुकूमत में अब नहीं है। ठीक है साहब, मेरी इतला है कि नवाज शरीफ साहब ने आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल को भी बुलाया था। उन्हें जो फीडबैक मिला है कि इनको हुकूमत आने में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में इमरान खान पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया, उनकी लोगों में बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ हो गई हैं। अगर ये नवाज शरीफ साहब को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक अगर हम 2-4 महीने रहते हैं तो नून लीग पंजाब में PTI का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इमरान खान साहब की खुद जो हिजानी कैफियत है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि उनके हवारी उनको हर सुबह ये यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है।